नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना फेवरेट डेली शो क्रिप्टो काउंटर। क्या कुछ हुआ है बीते 24 घंटे में क्रिप्टो बाजार में, चलिए फटाफट जानते हैं आज के इस शो में। तो कल शाम से शुरू हुआ क्रिप्टो बाजार में गिरावट का दौर आज भी जारी रहा। बिटकॉइन की अगर बात करें तो करीब 1% गिरकर ये $64,320 पर आ गया। वहीं इथेरियम की बात करें तो करीब आधा फीसद तक की इसमें भी गिरावट देखने को मिली और $1,748 पर ये ट्रेड होता हुआ दिखा है। बीएनबी की बात करें $3.25% ये गिरा है और $591 पर इसके भाव पहुंच गए। एसआरपी की बात करें 2.25% तक ये टूटा और $1.61 पर इसके भाव पहुंचे। वहीं सोलाना की अगर बात करें तो ये भी 1% टूटा है और $71.47 पर इसके भाव ट्रेड होते हुए यहाँ पर दिखे हैं। क्रिप्टो बाजार में गिरावट की मुख्य वजह फेड का हॉकिश रुख रहा, जिसने यूएस ईरान डील से मिले सकारात्मक संकेतों को पछाड़ दिया है। इससे क्रिप्टो जैसे जोखिम वाले एसेट्स पर दबाव बढ़ा। दूसरी ओर ऊंची ब्याज दरों की आशंका से अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है और बॉन्ड यील्ड बढ़ी है, जिससे निवेशकों का झुकाव सुरक्षित और ब्याज देने वाले एसेट्स की ओर बढ़ा है। साथ ही यूएस ईरान समझौते की खबर के बाद पहले आई तेजी के बाद कई निवेशकों ने मुनाफा वसूली की है, जिससे बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो में बिकवाली बढ़ी है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी शेयर बाजारों को यूएस ईरान समझौते और तेल कीमतों में गिरावट से सहारा मिला, लेकिन क्रिप्टो बाजार फिलहाल फेड की ब्याज दरों से जुड़ी चिंताओं पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। वहीं बिटकॉइन की मार्केट पोजीशन को लेकर एक नई रिपोर्ट ने निवेशकों का ध्यान खींचा है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 के मध्य से बिटकॉइन ग्लोबल एसेट्स की रैंकिंग में करीब 10 पायदान फिसलकर 15वें नंबर पर आ गया है। हाल के महीनों में बिटकॉइन की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिससे इसका मार्केट कैप घटकर करीब $1.5 ट्रिलियन पर पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिटकॉइन के मार्केट कैप को फिर से पुराने लेवल्स पर पहुंचने में 5 से 10 साल तक का समय लग सकता है। बिटकॉइन के मार्केट कैप में गिरावट के पीछे तेज मुनाफा वसूली, लेवरेज पोजीशन के बड़े पैमाने पर खत्म होने, ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और जोखिम वाले एसेट्स से निवेशकों की दूरी बनाने को प्रमुख वजह माना जा रहा है। हालांकि कुछ बाजार एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिटकॉइन की लॉन्ग टर्म कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। संस्थागत निवेश, स्पॉट ईटीएफ की मांग और क्रिप्टो को ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट क्लास के रूप में बढ़ती एक्सेप्टेंस फ्यूचर में इसके लिए सहारा बन सकती हैं। फिर भी निवेशकों को नियर फ्यूचर में ऊंची अस्थिरता और लॉन्ग रिकवरी पीरियड के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं क्रिप्टो बाजार में ऑल्ट कॉइन्स को लेकर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक ऑल्ट कॉइन निवेशकों ने भारी मुनाफा वसूली की है और पिछले 5 साल के उच्च स्तर से करीब $26.6 अरब की बिकवाली दर्ज की है। इससे बाजार में ये बहस तेज हो गई है कि क्या निवेशक क्रिप्टो बाजार से पूंजी निकाल रहे हैं या फिर केवल जोखिम वाले टोकन से पैसा हटाकर कंपेरेटिवली सेफर एसेट्स की ओर यहां पर बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाल के महीनों में व्यापक आर्थिक अनसर्टेनिटी, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त रुख और क्रिप्टो बाजार में बड़ी अस्थिरता की वजह से निवेशकों ने मुनाफा बुक करना शुरू किया है। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे और मझोले मार्केट कैप वाले टोकन्स पर पड़ा है। कई निवेशक ऑल्ट कॉइन से निकलकर बिटकॉइन, स्टेबल कॉइन्स या पारंपरिक वित्तीय परिसंपत्तियां में यहां पर शिफ्ट हो रहे हैं। हालांकि बाजार विशेषज्ञ इसे क्रिप्टो से स्थायी पूंजी पलायन नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि यह चक्र पिछले बुल रन के बाद होने वाले सामान्य रोटेशन जैसा भी हो सकता है, जहां निवेशक जोखिम कम करने के लिए पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं। आने वाले हफ्तों में बिटकॉइन का प्रदर्शन, फेड की नीति और संस्थागत निवेशकों की गतिविधियां ये तय करेंगी कि ऑल्ट कॉइन्स में फिर से पूंजी लौटती है या फिर नहीं। वहीं एसेट मैनेजमेंट दिग्गज फिडेलिटी अब स्टेबल कॉइन बाजार से जुड़ा एक बड़ा अवसर तलाश रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी स्टेबल कॉइन इशूअर्स के रिजर्व फंड के प्रबंधन के कारोबार में उतरने की तैयारी कर रही हैं। स्टेबल कॉइन जारी करने वाली कंपनियों को अपने टोकन्स के समर्थन में नकदी, अमेरिकी ट्रेजरी बिल और अन्य सुरक्षित एसेट्स यहां पर रखने होते हैं, जिनका पेशेवर प्रबंधन एक तेजी से उभरता हुआ कारोबार बनता जा रहा है। इस क्षेत्र में पहले से कई बड़ी वॉल स्ट्रीट कंपनियां सक्रिय हैं और अब फिडेलिटी की एंट्री से प्रतिस्पर्धा और तेज होने की यहां पर उम्मीद है। बाजार एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका में स्टेबल कॉइन के लिए क्लियर नियामकीय ढांचा बनाने की दिशा में बढ़ते कदमों ने पारंपरिक वित्तीय संस्थानों की दिलचस्पी जो है वो यहां पर बढ़ाई है। अगर बड़े एसेट मैनेजर स्टेबल कॉइन रिजर्व के मैनेजमेंट में एक्टिव भूमिका निभाते हैं तो इससे डिजिटल एसेट उद्योग को ज्यादा संस्थागत समर्थन मिल सकता है और स्टेबल कॉइन बाजार की विश्वसनीयता भी यहां पर मजबूत हो सकती है। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।